दोस्तों, मैंने अधिकतर ट्रेडर्स को यह कहते हुए सुना है कि मैं जब भी मार्केट में ट्रेड करता हूं और स्टॉप लॉस लगाता हूं, मार्केट मेरा ही स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर से मेरे ही डायरेक्शन में मूव कर जाता है और फिर काफ़ी गुना आगे बढ़ जाता है। इसके लिए मैं बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करूंगा। ये एक रेगुलर प्रॉब्लम है जो हर ट्रेडर फेस करते हैं। आज का यह वीडियो स्टॉप लॉस के बारे में होने वाला है। हम जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वह बार बार हिट क्यों हो जाता है। एज ए ट्रेडर हमें यह अच्छे से पता है कि स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर लगाते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में काफ़ी बढ़ जाता है, चाहे हम किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे हम स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करें या स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करें या स्टॉक कैश में ट्रेड करें। मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद दोबारा हमारे ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो क्या कोई जानबूझकर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है या बड़े बड़े ट्रेडर जो हैं वो मेरा स्टॉप लॉस देख रहे हैं? क्या कोई इंटेंशनली मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बैठा है? आप सभी ट्रेडर का यही सवाल है स्टॉप लॉस को लेकर। आप में से अधिकतर ट्रेडर्स भी इसी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडोलॉजी क्लब में। आज का यह वीडियो काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और मेरा 100% गारंटी है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वीडियो के अंत तक आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल ही जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रॉब्लम्स का क्या कारण है और इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज़ पूरा देखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि स्टॉप लॉस का यूज क्यों किया जाता है। स्टॉप लॉस आपको एक्सीडेंटल नुकसान से बचाने के लिए यूज होता है। यह एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। जैसे इंश्योरेंस में हम प्रीमियम पे करके आपको बड़े रिस्क से सिक्योर कर लेते हैं, सेम ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाकर हम एक छोटा सा लॉस बुक करके होने वाले बड़े लॉस से बच जाते हैं। स्टॉप लॉस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप रॉन्ग प्रूफ हो चुके हैं। आपने जो कुछ भी सोचकर या स्टडी करने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, स्टॉप लॉस आने पर वह स्टडी फेल हो चुकी है। अगर आपने अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाकर अपने रिस्क को डिफाइन किया था, तो उस पॉइंट पर स्टॉप लॉस होने के बाद आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम किसी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं और बहुत सारी स्टडी करने के बाद हमने ये फिक्स किया था कि अगर इस स्टॉक का प्राइस 500 को क्रॉस करता है तो मैं इसमें बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और अगर ये डाउन में 495 आ गया तो मैं इस ट्रेड को लॉस में एग्जिट कर दूंगा, और अगर ये 510 टच करता है तो भी मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दूंगा। ये सोचकर आप ये पोजीशन 500 रुपए की प्राइस में वाई साइड एग्जीक्यूट कर चुके हैं। इसके बाद अगर हमारी स्टडी फेल हो जाती है और ये स्टॉक अपसाइड ना जाकर लॉस में जाने लगता है, तो हमें किसी भी कंडीशन में अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। यह सब पता होने के बाद भी अधिकतर ट्रेडर्स बार बार स्टॉप लॉस हिट होने के कारण स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ देते हैं। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, या फिर हम इसे कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं जिससे हम स्टॉप लॉस लगाकर अपने रिस्क को भी मैनेज कर लें और हमारा स्टॉप लॉस भी कम से कम हिट हो। स्टॉप लॉस की बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। कई बार ट्रेडर पोजीशन लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके बस अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उसको एप्लीकेशन में नहीं लगाते। अब स्टॉप लॉस प्राइस आने पर भी उनकी पोजीशन ओपन रहती है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। पोजीशन लेते समय तो हमने यह सोचकर रखा था कि 5000 का लॉस दिखेगा तो मैं इस पोजीशन को मैनुअली एग्जिट कर दूंगा, लेकिन अब पोजीशन को बुक ना करके आप यह सोचने लगते हैं कि अरे लॉस चल रहा है, पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तब मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। और कभी कभी एक बड़ी कैंडल हमारे अपोजिट डायरेक्शन में बन जाती है। जब तक हम पोजीशन को एग्जिट करने के लिए ट्राई करते हैं तब तक तो मार्केट में एकदम से डाउनफॉल आने के कारण हमारी कैपिटल ही साफ हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए कि अगर कोई भी सिचुएशन बने तो कोई दूसरा इसका फायदा ना उठा पाए। अगर किसी ट्रेड में आप गलत भी हुए तो मैक्सिमम लॉस उतना ही हो जितना आपने सोचा था, ट्रेड लेते समय जितना आपने लॉस फिक्स किया था। फिर चाहे मार्केट में जो भी कंडीशन बने, इस स्टॉप लॉस से ज़्यादा मार्केट को नहीं देंगे। इसलिए अगर आपने कोई स्टॉप लॉस फिक्स किया था तो आपको एप्लीकेशन में लगा देना चाहिए। बाद में बड़ा लॉस होने के बाद आप अपने मन में ही गिल्टी फील करोगे कि जो स्टॉप लॉस सोचा था, अगर वो स्टॉप लॉस लगा लिया होता तो आज इतना बड़ा लॉस होने से हम बच जाते। ये रूल फॉलो करने से ना तो कभी आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ होगी, ना ही आप इमोशन में आकर ओवर ट्रेड करेंगे, और ना ही कभी आपको बड़ा लॉस होगा, और आप डिसिप्लिन भी मेंटेन कर पाओगे। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो है कि अगर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए। मगर आप देखेंगे कि पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, सब जगह स्टॉप लॉस एक की पॉइंट बन चुका है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी भी है, मगर कहाँ और कैसे और कितना स्टॉप लॉस मेरे लिए सही है, मेरे कैपिटल साइज के हिसाब से, मेरी पोजीशन के हिसाब से मुझको कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये कोई नहीं बताता। ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस का मैकेनिज्म क्या है, ये कब और कैसे काम करता है। अगर आपको यह नहीं पता तो स्टॉप लॉस आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि कहीं भी स्टॉप लॉस लगा देने से या अंदाजे से स्टॉप लॉस लगा देने से वो किसी काम का नहीं रहेगा और वो आपका बार बार रेट होगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस केवल एक बर्ड नहीं है कि जिस भी प्राइस पे बाय किया उससे कुछ पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। ये एक पूरा सिस्टम है और जब तक आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तब तक स्टॉप लॉस आपके किसी काम का नहीं रहेगा। कोई भी 100% कभी सही नहीं हो सकता। कई बार हमारी ट्रेड गलत हो सकती है और कई बार हमारी ट्रेड सही होने के बाद भी मार्केट की वॉलेटिलिटी में फंसकर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए अगर आप इस प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि 70 से 80% आपके स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाएंगे। चलिए अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि 10 ट्रेड में से मैक्सिमम कितने स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। अगर हर बार 10 में से 7 से 8 स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तब कहीं जाकर आपको अपनी प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका स्टेटस 50-50 भी है तो जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है उनको दूर करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई ऑप्शन 100 रुपीज की प्रीमियम पे बाय करना चाहते थे और उसमें आपका स्टॉप लॉस 80 रुपये का बन रहा था। आपने बाय ऑर्डर नहीं लगाया और जैसे ही आप उसको बाय करने गए वो 100 रुपीज की जगह 110 पर बाय हुआ। अब कई लोग अपना स्टॉप लॉस मैनेज करने के लिए 80 रुपीज की जगह 90 रुपये अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। आपको यहां पर यह समझने की जरूरत है कि आपने जो ऑप्शन खरीदा है वो ऑलरेडी हाई प्राइस पर आपने खरीद लिया, तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने रिस्क को कम करने के लिए जो स्टॉप लॉस 80 रुपीज पे बन रहा था उसे अब आप ऊपर करके 90 रुपीज पर लगा दें। टेक्निकली आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो तो 80 रुपीज का ही बन रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर आपने अपना स्टॉप लॉस हाई प्राइस पे लगा दिया तो बार बार आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आपके ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होने के पीछे का कारण होती हैं। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको यह प्लान करना होगा कि आप ट्रेड कैसे लेना चाहते हैं। ट्रेड लेने से पहले आपने कोई ना कोई सिस्टम तो बनाया ही होगा। आपने यह ट्रेड अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लिया होगा। हो सकता है ये ट्रेड इंडिकेटर बेस्ड हो या प्राइस एक्शन बेस्ड हो या हो सकता है चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग लिया गया हो या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बेस्ड हो। अगर हम इंडिकेटर की बात करते हैं तो जितना मैंने बैक टेस्ट किया है इंडिकेटर लेगिंग होते हैं और उनकी जो एक्यूरेसी है वो 60 to 65% होती है। तो इंडिकेटर बेस्ड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका 40% तो स्टॉप लॉस वैसे ही होने वाला है। अगला प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बात करें तो नो डाउट आपको इन सभी सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाने का एक बेटर प्लेस देखने को मिल जाता है। अगर आपने सही ट्रेड पकड़ा है और मार्केट का सही डायरेक्शन पकड़ा है तो आपको प्रॉफिट भी बहुत जल्दी मिल सकता है और बहुत बड़ा मिल सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस से ज्यादा अपनी एंट्री को मास्टर करना होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन और मोमेंटम ट्रेडिंग में आपने देखा होगा कि जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट बहुत तेजी से मूवमेंट करता है। अगर आपकी एंट्री ऐसी कंडीशन पर सही जगह पर ना होकर किसी गलत जगह पर हो गई तो आपका स्टॉप लॉस तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। और फिर अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए अपने स्टॉप लॉस में कुछ भी चेंजेस किया तो आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। इस तरह की ट्रेडिंग में आपको एंट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। चलिए इसको फिर से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने बैंक निफ्टी में एक पैटर्न फाइंड किया कि अगर बैंक निफ्टी 52,200 को ब्रेक करता है तो मैं इसमें एक बाय का ट्रेड लूंगा। आपने जो भी स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो 52,100 का बन रहा था और इसमें अपना टारगेट जो सेट करा था वो 52,400 का डिसाइड किया था। सपोज अब होता यह है कि मार्केट ने 52,200 पर तेजी से ब्रेकआउट कर दिया और आपने ट्रेड नहीं ले पाया। आप थोड़ा सा लेट हो गए और फोमो में आकर आपने ट्रेड ले लिया। तब तक आपका जो प्राइस था वो 52,300 पहुंच चुका था। अब यहाँ पर तो आपका पूरा सिस्टम ही उल्टा हो गया। आपने अपनी ट्रेड को सही होता देखकर फोमो में आकर ट्रेड ले लिया, लेकिन जो आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट का टारगेट लेकर चल रहे थे अब वो 100 पॉइंट का टारगेट और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया।
अब ये ट्रेड आपके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग गलत हो गया। अब आप अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। मतलब आप 52,200 पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जो कि आपकी बाइंग प्राइस थी, उसको आपने स्टॉप लॉस पॉइंट बना दिया। और किसी भी ट्रेड में बाइंग प्राइस तो बार बार टच होती ही है। हमेशा यह ध्यान रखिए कि अगर आपकी एंट्री प्राइस मिस हो गई है तो जबरदस्ती ट्रेड मत लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ और जितना बाइंग प्राइस के ऊपर मैंने ट्रेड लिया है उतना ही टारगेट और स्टॉप लॉस को बढ़ा दूंगा। ऐसी कंडीशन में बिना मतलब के आपका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आपकी एंट्री मिस हो गई है तो उस ट्रेड को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट ट्रेड को फाइंड कीजिए। ये ध्यान में रखिए कि कोई भी आपका स्टॉप लॉस नहीं देख रहा है, कोई भी इंटेंशनली आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर रहा है। अगर आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% भी है ना, तो भी आपके सिस्टम में 20 to 30% स्टॉप लॉस होने ही वाला है। किसी भी प्रोसेस को 2-4 ट्रेड लेने के बाद जज मत कीजिए। कम से कम 1 महीना उस पर ट्रेड लीजिए, फिर उसका रिजल्ट निकालिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आपको चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगाने पर आपको ये लगता है कि मैं तो सही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आपका तरीका गलत है। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों बार बार हिट होता है? क्या ऑपरेटर मार्केट को चला रहे हैं? आपकी क्वांटिटी है ही कितनी? 100, 200, 500 या 5,000? मार्केट इतनी क्वांटिटी से नहीं मूव करता। मार्केट को आपकी 100, 200, 500 क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी आपकी 100, 200, 500 क्वांटिटी के लिए मार्केट को ऑपरेट नहीं करता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्राइस मूवमेंट की या प्राइस बिहेवियर की। हर स्टॉक का अपना एक प्राइस बिहेवियर होता है, हर इंडेक्स का अपना प्राइस बिहेवियर होता है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो हर चार्ट पैटर्न का अपना एक बिहेवियर है। हर स्टॉक का बीटा अलग अलग होता है। कई स्टॉक हाई बीटा होते हैं जिनका डेली मूवमेंट नॉर्मल बीटा स्टॉक के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। या अगर कोई स्टॉक न्यूज़ में चल रहा है तो भी हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ऐसे स्टॉक में या ऐसी ट्रेड्स में आप सेम स्टॉप लॉस लगाने का पैटर्न नहीं फॉलो कर सकते जो आप बाकी ट्रेड्स में करते हैं। अगर यहाँ भी आप सेम पैटर्न्स फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगा। ये तो हो गई स्टॉक की बात। ऐसा ही सेम रूल्स इंडेक्स ट्रेडिंग में भी फॉलो होता है। लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही ले लीजिए। निफ्टी में मैक्सिमम टाइम जो मूवमेंट होता है वो स्टेबल होता है, जबकि बैंक निफ्टी में तेजी से मूवमेंट आता है। इसकी वजह आप सभी को पता है कि बैंक निफ्टी में लगभग 50% वेटेज ओनली 2 बैंक्स का है, जिसमें HDFC और ICICI बैंक है। और ये दोनों बैंक एक ही सेगमेंट यानी कि प्राइवेट हैं। अगर किसी दिन एक भी बैंक में कुछ न्यूज़ आ जाए या रिजल्ट आ जाए या RBI की पॉलिसी आ जाए या फिर प्राइवेट या पब्लिक बैंकिंग को लेकर कुछ अपडेट आ जाए, ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्ट बन सकते हैं और इन्हीं के कारण इसको हाई बीटा इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि कभी भी इसमें तेजी का मूवमेंट आ जाता है। और अगर आप अपने सेम प्रोसेस से इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होंगे। आपको प्राइस बिहेवियर के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस में बफर पॉइंट लेकर चलना चाहिए। जैसे अगर स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का बन रहा है तो हम उसमें 10 पॉइंट का बफर जोन लेकर चलेंगे और उसको 110 पॉइंट का लगा देंगे, जिससे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और हैवी वॉलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस बार बार हिट नहीं होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जितने पॉइंट डिस्कस किए ये सभी आपके स्टॉप लॉस के बार बार हिट होने के कारण हो सकते हैं। मार्केट में होता सब है, स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है, लोगों को ट्रैप भी किया जाता है, लेकिन ये हमारी 100-200 क्वांटिटी के लिए नहीं होता है और इंडेक्स ट्रेडिंग में तो ना के बराबर होता है। स्टॉप लॉस को प्रॉपर समझकर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाइए, फिर आपकी ये कंप्लेन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि स्टॉप लॉस से रिलेटेड आपके सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी उस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर मैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।